हरियाणा की सारी पार्टियां 2029 की तैयारियों में जुट गई हैं। 2024 के चुनाव परिणाम को भूलकर अब सभी का फोकस 2029 पर हो गया है और इसलिए सभी पार्टियों के बड़े नेता फील्ड में एक्टिव हो गए हैं। अगर हम पिछले 4 महीने के दौड़ धूप को, 4 महीने के प्रोग्रामों को और 4 महीने की एक्टिविटी को देखें तो इस मामले में सबसे ऊपर नाम है नायब सैनी का। लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते उनके कार्यक्रमों की सबसे ज़्यादा संख्या लाजमी है, इसलिए हम उनको सारे नेताओं से अलग रख रहे हैं और 7 टॉप के नेताओं में आपको बताएंगे कि एक्टिविटी में पिछले 4 महीनों में कौन सा नेता सबसे आगे रहा है, कौन सा नेता फीका रहा है और कौन सा नेता फिसड्डी रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे हरियाणा के तमाम बड़े नेताओं की 4 महीनों की एक्टिविटी के आधार पर परफॉर्मेंस की। पिछले 4 महीनों में हरियाणा के पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा एक्टिव भूमिका निभाई है दीपेंद्र हुड्डा ने। दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यक्रमों के हिसाब से, इम्पैक्ट के हिसाब से हरियाणा के तमाम नेताओं को पछाड़ने का काम किया है। दीपेंद्र हुड्डा इस समय सबसे ज़्यादा कार्यक्रम कर रहे हैं, पब्लिक से सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं और इसलिए इस लिस्ट में वो नंबर 1 पर हैं। दीपेंद्र हुड्डा के जन्मदिन पर जिस तरह से दिल्ली में हज़ारों लोग उनको शुभकामना देने के लिए पहुंचे, इससे ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो 2024 के चुनाव के पहले के ट्रैक पर वापस लौट रहे हैं। यानी पिछले 4 महीनों में दीपेंद्र हुड्डा इस मामले में नंबर 1 हैं। नंबर 2 के ऊपर हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली। मोहनलाल बड़ोली दूसरी पारी हासिल करने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। मोहनलाल बड़ोली पिछले 4 महीनों में पूरे एक्टिव रहे हैं। वो जहां पार्टी के संगठन के साथ लगातार मजबूती के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं पर सरकार के साथ उनका कोऑर्डिनेशन भी बेहतरीन है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ उनकी ट्यूनिंग बिल्कुल परफेक्ट है और यही वजह है कि बीजेपी के संगठन के तमाम नेताओं के ऊपर मोहनलाल बड़ोली का बड़ा इम्पैक्ट है। मोहनलाल बड़ोली बीजेपी के संगठन को मजबूती देने के लिए लगातार फील्ड में एक्टिव रहते हैं और इसलिए वो इस लिस्ट में नंबर 2 पर हैं। नंबर 3 के ऊपर हैं अभय चौटाला। अभय चौटाला इनेलो को मजबूत करने के लिए 2025 में पूरे साल ही एक्टिव रहे और पिछले 4 महीनों में भी उनकी एक्टिविटी लगातार जारी है। रोहतक रैली के बाद भी अभय चौटाला लगातार एक्टिव हैं। वो लगातार बड़े नेताओं को पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं, इसमें उनको सफलता भी मिल रही है। इम्पैक्ट के हिसाब से अभय चौटाला इस लिस्ट में नंबर 3 पर नजर आए हैं। नंबर 4 के ऊपर हैं जेजेपी के फायर ब्रांड नेता दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय चौटाला जेजेपी को मजबूती देने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। उनकी एक्टिविटी भी लगातार आकी गई है। युवा योद्धा सम्मेलनों के जरिए दिग्विजय चौटाला जेजेपी को मजबूती देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय चौटाला की मेहनत के कारण ही जेजेपी की जुड़ाना रैली में सबसे ज़्यादा संख्या युवाओं की रही। दिग्विजय चौटाला 2026 में भी उसी भूमिका में एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं और इसलिए इम्पैक्ट के हिसाब से वो नंबर 4 पर नज़र आते हैं। नंबर 5 के ऊपर हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह। राव नरेंद्र सिंह भी लगातार अपनी वर्किंग के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। 4 महीने पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो लगातार कांग्रेस को मजबूत करने के लिए फील्ड में एक्टिव नजर आए हैं। वो जहां एक तरफ बड़े नेताओं के साथ लगातार ट्यूनिंग बैठाने का काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वहीं पर पार्टी के संगठन को भी आगे बढ़ाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। वो संगठन को ब्लॉक लेवल तक बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वो जहां वोट चोरी को लेकर पूरे प्रदेश में गए, वहीं पर दूसरे मुद्दों के ऊपर भी वो पार्टी की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं और इस मामले में उनको सफलता भी मिल रही है। वो लिस्ट में नंबर 5 के ऊपर हैं। नंबर 6 के ऊपर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी सियासी जिम्मेदारियां पूरे तौर पर बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सौंप दी हैं, इसलिए दीपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिकल एक्टिविटी कहीं ज़्यादा है और भूपेंद्र हुड्डा की एक्टिविटी फिलहाल कम है। लेकिन बड़े मुद्दों के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा की चर्चा विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर लगातार होती है। भूपेंद्र हुड्डा बड़े मुद्दों पर लगातार एक्टिव नजर आते हैं। वो बड़े मुद्दों पर जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, वहीं फील्ड में सामाजिक और सियासी गतिविधियों में भी उनकी भागीदारी लगातार चल रही है। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा के सुपर एक्टिव होने के चलते उनकी एक्टिविटी कम नजर आती है, इसलिए वो नंबर 6 के ऊपर दिखाई देते हैं। नंबर 7 के ऊपर हैं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला 2018 से लेकर 2024 तक जहां फुल एक्टिव रहे, वहीं विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद उनकी सुस्ती नज़र आती है। वो कलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनकी भागम भागी पॉलिटिक्स नज़र नहीं आती है।
और वो इस मामले में नंबर 7 पर नजर आते हैं। फिलहाल वो 2029 के हिसाब से अपनी खुद की प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी को चला रहे हैं। वो नंबर 7 पर और सबसे नीचे नजर आते हैं। आप इन 7 नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। इन 7 नेताओं की 2026 में आपको क्या भूमिका नजर आती है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। 2026 में इन 7 नेताओं में से कौन सा नेता सबसे आगे रहेगा, सबसे बड़ा परफॉर्मर रहेगा और जनता का सबसे ज़्यादा भरोसा कौन सा नेता जीतेगा, इसके बारे में भी नाम लिखकर कमेंट जरूर दीजिए। आप इन 7 नेताओं की पॉलिटिक्स को 2026 में जानने के लिए लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।